वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करने जा रहे हैं कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अनोखा। तो आज की क्लास स्पेशली गर्ल्स के लिए है जिनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। आई एम नॉट वन ऑफ देम, पर फिर भी उनके लिए जो शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर उनके लिए जो शॉपिंग से रिलेटेड वर्ड्स लर्न करना चाहते हैं, फ्रेजेस सीखना चाहते हैं या फिर इन्हें ईडियम्स भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की, फ्रेजेस की या ईडियम्स की जिन्हें जो शॉपिंग से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट वन इज शॉप टिल यू ड्रॉप। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। शॉप टिल यू ड्रॉप का मतलब होता है तब तक शॉपिंग करना जब तक कि आप थक ना जाओ। जैसे हिंदी में लिख देती हूं, तब तक शॉपिंग करना जब तक थक ना जाओ। ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं ताकि पता चले कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि वह तब तक शॉपिंग करती है जब तक थक ना जाए। ठीक है, तो वह करती है मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो शी शॉप्स टिल शी ड्रॉप्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मैंने यू लिखा है ना, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे शी शॉप्स टिल शी ड्रॉप्स, मतलब कि वो तब तक शॉपिंग, यहाँ पे शी की बात थी इसलिए मैंने यहाँ पे शी लगाया। अगर मैं बोलती हूँ आप तो तब तक शॉपिंग करते हो जब तक आप थक ना जाओ, तो यू शॉप अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंज करना है, यू शॉप टिल यू ड्रॉप। या फिर मैंने कहा हमने तब तक शॉपिंग करी जब तक हम थक नहीं गए, तो ये पास्ट हो गया, तो ध्यान देना है वी शॉप्ड, शॉप की सेकंड फॉर्म शॉप्ड डबल पी ईडी लगा देना है, टिल वी ड्रॉप्ड, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। इसको और इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। या फिर मैंने कहा आज तुम तब तक शॉपिंग कर लेना जब तक कि तुम थक ना जाओ। ठीक है, तो टुडे यू शॉप टिल यू ड्रॉप। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी टेंस में, किसी भी ग्रामर पोर्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिटेल थेरेपी। ये रिटेल थेरेपी बहुत ही अनोखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है, बहुत ही यूनिक सा होता है, तो इसे यूज जरूर करें। जैसे कि इट मीन्स कि जब भी आपको शॉपिंग क्या करवाती हूँ, आपको शॉपिंग अच्छा फील करवाती हूँ, अच्छा फील करवाए। जैसे बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर लड़कियां डिप्रेस्ड फील करे तो उन्हें क्या दे, रिटेल थेरेपी दे। रिटेल थेरेपी का मतलब हो गया यहाँ पे कि उन्हें शॉपिंग के लिए ले जाए। किसके लिए ले जाए, शॉपिंग। तो शॉपिंग करके उन्हें क्या फील होता है, बेटर फील होता है। तो आप इसे बना सकते हैं, अगर लड़कियां स्ट्रेस फील करे, इफ गर्ल्स फील डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, जो भी आप बोलना चाहते हैं, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, so give them रिटेल थेरेपी। इट मीन्स कि उन्हें शॉपिंग के लिए ले जाए तो उन्हें अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हो किसी भी टेंस में, किसी भी ग्रामर पोर्शन में। तो जैसे मैंने कहा आजकल वो तो बहुत स्ट्रेस फील कर रही है, तो आप उसे रिटेल थेरेपी पे ले जाओ, यानी कि शॉपिंग के लिए उसे ले जाओ। तो नाउअडेज शी इज फीलिंग डिप्रेस्ड या स्ट्रेस, सो गिव हर अ रिटेल थेरेपी। तो बहुत बार सुना होगा विंडो शॉपिंग, पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम विंडो शॉपिंग क्या, विंडो से शॉपिंग करना? नो, इट मीन्स विंडो शॉपिंग मीन्स, इसका मतलब होता है कि मतलब इधर उधर घूमना, मार्केट में या शॉप में इधर उधर घूमना, पर खरीदना नहीं। मतलब कि सिर्फ टाइम पास के लिए आप मॉल जाते हो, शॉप पे जाते हो, इधर से उधर जाते हो, रेट पूछते हो, पर कुछ खरीदते नहीं हो। जैसे मैंने कहा जब भी वो बोर होता है ना, जब भी वह बोर होता है तो वह विंडो शॉपिंग पे जाता है, विंडो शॉपिंग पे जाता है, विंडो शॉपिंग पे जाता है मतलब इधर उधर घूमता है पर कुछ खरीदता नहीं है। तो व्हेनेवर, जब भी व्हेनेवर ही गेट्स बोर्ड, सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, he goes for, whenever he gets bored he goes for window shopping। इट मीन्स इधर उधर घूम के आता है, प्राइस वाइज पूछ के आता है पर कुछ खरीदता नहीं है। किसी की भी बात कर सकते हैं आप इस पे। ओके, नेक्स्ट कहते हैं शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मतलब होता है कि खरीदारी करने से पहले, ये हम सभी करते हैं, ये हम सबका नेचर होता है, खरीदारी करने से पहले
पहले प्राइस कंपेयर करना। अब प्राइस कंपेयर कैसे करना? प्राइस कंपेयर करना मीन्स कि हर शॉप पे जाना और रेट पूछना। तो पहले आप ये करते हैं कि सारी जगह से पूछ लेते हैं रेट, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कहां से बाय करना है, कहां से परचेज करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हमें पहले रेट कंफर्म कर लेना चाहिए, रेट कंपेयर कर लेना चाहिए फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो इस तरीके से वी शुड शॉप अराउंड। अब यहाँ पे शॉप अराउंड का मतलब क्या हुआ? इधर उधर शॉप पे जाके, सारी जगह पे जाके हमें रेट कंफर्म कर लेना चाहिए। वी शुड शॉप अराउंड बिफोर बाइंग, यानी कि खरीदने से पहले हमें हर जगह जाके इधर उधर सारे रेट पूछ लेना चाहिए और फिर कंपेयर करके हमें चीजों को खरीदना चाहिए। तो बात जो बहुत ही कम यूज होता है बट फिर भी मैं आपको उसकी नॉलेज देना चाहूंगी, शॉप लिफ्टिंग कुछ लोगों में, कुछ पर्सन्स में चीजें चुराने की आदत होती है। तो ये जो चीजें चुराने की जो हैबिट होती है उसको बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग, यानी कि चीजों को उठाकर अपने पास रख लेना, चोरी कर लेना, चोरी करने की आदत। इस मैंने कहा हम कि कभी भी किसी को भी चोरी, यानी कि शॉप पे जाके चोरी करने की आदत नहीं करनी चाहिए, या इस आदत में नहीं पड़ना चाहिए। हमें कभी भी दुकान से चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वी शुड नेवर, कभी नहीं करनी चाहिए, मैंने नेवर लगा दिया, वी शुड नॉट भी कर सकते हैं। वी शुड नेवर डू शॉप लिफ्टिंग। ठीक है, शॉपaholic जैसा वर्ड जो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स बताना इस पे बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता है कि मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ तो उन पे जरूर चेक करें, आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वहां भी मिलने वाली है। तो ओके, शॉपaholic मीन्स होता है शॉपिंग करने का एडिक्शन, जिसको भी एडिक्शन हो, एडिक्शन मतलब लत हो। एडिक्शन किस चीज की? एडिक्शन ऑफ शॉपिंग, यानी कि चीजें खरीदने की लत पड़ गई हो तो आप बोलते हो उस पर्सन को शॉपaholic। जैसे मैंने कहा तुम तो शॉपaholic बन रहे हो। शॉपaholic बन रहे हो मतलब कि शॉपaholic ओके, शॉपaholic बन रहे हो, यानी कि आपको तो लत पड़ती जा रही है शॉपिंग करने की। तो यू आर बिकमिंग शॉपaholic। ठीक है, या मैं कहा यार शॉपaholic मत बनो, यानी कि खरीदारी की आदत मत डालो। तो डोंट बी अ शॉपaholic पर्सन टिल यू आर ब्रोक। इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट गए, इट मीन्स कि आप तब तक शॉपिंग करते हैं जब तक कि सारे पैसे खर्च ना हो जाएं, जब तक कि आपकी पॉकेट में जितने भी पैसे हैं खर्च ना हो जाएं, जब तक सारे पैसे खर्च ना हो जाएं। जैसे मैंने कहा तुम शॉपिंग करते रहे जब तक सारे पैसे खर्च नहीं हो गए, सारे पैसे खर्च नहीं हो गए। ठीक है, तो तुम शॉपिंग करते गए, यू kept on shopping till you are, यहाँ पे ये you were हो जाएगा, you were broke। जैसे मैंने कहा तुम्हें तब तक शॉपिंग नहीं करते रहना चाहिए जब तक कि तुम्हारे सारे पैसे खर्च ना हो जाए। तो you should not keep on shopping till you are broke। तो इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो, ये तो मेरा फेवरेट है। बहुत तरह होता है, हम कोई भी चीज उठा लेते हैं खरीदने के लिए बिना प्राइस देखे हुए, और जैसे ही हम उसका प्राइस देखते हैं हम उसे फटाफट छोड़ देते हैं, ऐसे जैसे कि गरम पोटैटो हाथ में आ गया हो, इस तरीके से आप उसे छोड़ देते हो बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। ठीक है, तो जब इस तरीके से आपको बोलना है तो आप बोलते हैं कि चीजों को छोड़ देना, चीजों को छोड़ देना। और क्यों छोड़ देना? नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द प्राइस। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्राइस की वजह से छोड़ देना। सो जैसे मैंने ड्रेस पसंद करी
पर प्राइस देख के उसे फटाफट छोड़ दिया। तो आई क्या क्या मैंने ड्रेस पसंद करी, आई चोज क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए इसकी सेकंड चूज की चोज लगाई है मैंने। आई चोज अ ड्रेस बट अब क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे मैं ड्रॉप को लगा दूंगी, ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो, यानी कि फटाफट मैंने उसका प्राइस देख के उसे आफ्टर सीइंग प्राइस आई ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो से छोड़ दिया। टू पे वंस वे इट मीन्स कि अपने खर्चा खुद उठाना, अपनी शॉपिंग का खर्चा खुद उठाना। क्या कह सकते हैं? अपनी शॉपिंग का खर्चा खुद उठाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई मैं अपनी जो शॉपिंग है वो खुद उसका खर्चा खुद उठाऊंगी, तो मैं अपनी शॉपिंग का खर्चा खुद उठाऊंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो मैं इस तरीके से बोलूंगी। आप आगे पीछे भी सेंटेंस बना सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है, बिकॉज यहां पे मैं क्यों लिख दे रही हूं, बिकॉज आई विल पे माई वे। आई विल पे माई वे मतलब मैं अपनी शॉपिंग है जो भी मैं खरीद रही हूं उसका बिल मैं खुद ही पे करूंगी, उसका खर्चा मैं खुद ही उठाऊंगी। ओके, द लास्ट वन इज हिट लाइक अ ग्लोव। अब इसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ग्लोव, कुछ बोलते हैं ग्लव। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज ग्लोव, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहें। ठीक है, तो फिट लाइक अ ग्लोव मतलब जब आप दस्ताने पहनते हैं तो जैसे बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो आपने ड्रेस खरीदी है, जो भी कपड़े खरीदे हैं, जो भी चीज खरीदी है, ड्रेस वो बिल्कुल फिट लगे। मतलब फिट है मतलब कि बिल्कुल आप पे अच्छी लग रही है, बाय साइज भी और वैसे भी आप पे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये ड्रेस मुझ पर बिल्कुल सही है, यानी कि मेरे पे बिल्कुल सही आई है। ठीक है, तो दिस ड्रेस फिट्स, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रेस है इसलिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग फिट्स कर दिया, फिट्स लाइक अ ग्लोव। हमने बात करी शॉपिंग से रिलेटेड फ्रेजेस की, इडियम्स की, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ड मीनिंग की। आई होप कि आपको ये सभी वर्ड समझ आ गए होंगे, फ्रेजेस समझ आ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, और इसे ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।